अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया। सर्वथा, कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न ऐसा है नहीं, सर्वथा भिन्न है। द्रव्येंद्री जब अंतर्मुख होकर अपना अति सूक्ष्म चैतन्य प्रभु का लक्ष्य किया, अवलंबन लिया, तो अवलंबन लेते ही ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं ऐसा भेद ज्ञान हो जाता है। एकत्व बुद्धि टूट जाती है, द्रव्य इंद्री रह जाती है, मगर द्रव्य इंद्री में हम छूट जाता है। अन्य जानने का साधन है, ऐसी मिथ्या भ्रांति टल जाती है। जानने का निमित्त कारण तो चाहिए न। निमित्ताधीन दृष्टि वाला निमित्त को सोचता है, उपादान की स्वशक्ति तो पहचानता नहीं है। आज तक कान से कोई ने इस नाल भी सुनी ही नहीं, क्योंकि कान ही नहीं है, कैसे सुने? वो तो ज्ञानमय पूज आत्मा है। इससे भी सूक्ष्म थोड़ा आएगा अभी भाव इंद्री में, इससे भी सूक्ष्म। मगर द्रव्य इंद्री की जुदाई जिसको लगे, उसको कि भाव इंद्री जुदा है, इस समझ के लिए उसका मिथ्या तो गलता है। थोड़ा ज्ञान के अंदर निर्मलता आती है तो दूसरे नंबर का भेद ज्ञान उसको जग जाता है। द्रव्य इंद्री भिन्न है आत्मा से, वो जानने का साधन नहीं है, वो भिन्न साधन है। भिन्न साधन भेद साधन न अभेद साधन। भिन्न साधन भेद रूप साधन और अभेद रूप साधन। साधन का 3 प्रकार है, वो तो भिन्न है। तो जानने का साधन द्रव्येंद्री सर्वथा अपने से अलग किया, सो वह द्रव्य इंद्रिय को जीतना कहा। ये ज्ञेय का 3 विभाग है, द्रव्येंद्री, भाव इंद्रिय और भाव इंद्रिय का विषय। तीनों को इंद्रिया कहा। इंद्रियों तीनों का नाम इंद्रियों, अर्थात तीनों ज्ञेय है। ज्ञेय यानी पर ज्ञेय है, स्वज्ञेय नहीं है। जात आत्मा की नहीं है तीनों में कोई जात लक्षण आत्मा का दिखाई देता नहीं है। ऐसे उसका 49वीं गाथा में थोड़ा आधार ले ले, अपने को थोड़ा टाइम है ने, टाइम है, थोड़ा टाइम अपने को ज्यादा मिला 1 दिन का, तो स्वाध्याय करे। इसमें क्या है, 49 जाता है, उसका मठाला है। अब शिष्य पूछता है कि यह अध्योषण आदि भाव जीव नहीं है, तो एक संकोच किरण परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है? प्रश्न 1, शुद्धात्मा कैसा है और उसका लक्षण क्या है? 2 प्रश्न आया, उसका लक्षण क्या है? इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आचार्य भगवान फरमाते। जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन है, निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका, ग्रहण नहीं है लिंग से। जीव टीका, जीव निश्चय से पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। पुद्गल द्रव्य है, एक जीव द्रव्य और एक पुद्गल द्रव्य। ये आत्मा है, वो पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। कभी भिन्न होता चिद होए तब, अभी तीनों काल पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। भिन्न होगा ऐसा नहीं लिखा है, भिन्न है। इसलिए उसमें रस गुण विद्यमान नहीं है। रस नाम का जो गुण है वो आत्मा में नहीं है, अतः वह अरस है। आत्मा चैतन्य रस तो है, मगर पुद्गल का रस खाटा मीठा रस उसमें नहीं है। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने से स्वयं भी रस गुण नहीं है। पुद्गल द्रव्य से भिन्न और पुद्गल द्रव्य का रस नाम का गुण, उससे भी आत्मा भिन्न है। वो रस नाम का जो गुण है वो पुद्गल में है, आत्मा में है नहीं।
इसलिए अरसई। द्रव्य से भिन्नता, गुण से भिन्नता, पर्याय से भिन्नता। ये तो भेद ज्ञान की बल से बचती है। भेद ज्ञान का मंत्र है, परमार्थ से उद्गल द्रव्य का स्वामित्व भी उसके नहीं है। आत्मा ऐसा तुम देख जे ये पुद्गल का स्वामी कभी हुआ नहीं है, इसलिए वह द्रव्य इंद्रिय के आलम्बन से भी रस नहीं चाहता। अतो अरस है, ये जीव का अवलंबन लेकर रस का ज्ञान करने वाला आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा अरस है। ये द्रव्य इंद्रिय का स्वामी नहीं है और रस को जानने का ये साधन नहीं है। साधन माना तो एकता हो गई। जानने का साधन तो ज्ञान है। ये द्रव्य इंद्रिय साधन नहीं है, जीव साधन नहीं है। इसलिए ये द्रव्य इंद्रिय के आलम्बन से भी रस नहीं चाहता। द्रव्य इंद्रिय का आलम्बन लेने की जरूर आत्मा को नहीं है। रस का ज्ञान करने के लिए मेरे को रस का, पुद्गल का रस का ज्ञान करना होने तो आत्मा को जान, तो पुद्गल का, रस का, लोकालोक का ज्ञान भाव श्रुत में अभी हो जाएगा। केवल ज्ञान तो होगा तभी प्रत्यक्ष होगा, लेकिन अभी लोकालोक का ज्ञान भाव श्रुत में आ जाता है। सब ये उसमें प्रतिभास होता है। आत्मा को जाना, सबको जाना नहीं सकता। अरस है। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो अभी और दूसरा पॉइंट अभी इधर से मिले। भाव इंद्रिय जब आवे ने तब वो लेना है। वो भाव इंद्रिय का बोल इसमें है और भाव इंद्रिय का बोल अभी इसमें आएगा, बाद में मिलान करेंगे। अभी द्रव्य इंद्रिय का भेद ज्ञान हुआ, 31 गाथा में माध्यम से भेद ज्ञान हुआ और 49वीं गाथा के माध्यम से भी द्रव्य इंद्रिय का भेद ज्ञान आचार्य भगवान ने कराया। अभी एक सूक्ष्म भाव इंद्रिय के से भेद ज्ञान जुदा, वो थोड़ा सूक्ष्म है। द्रव्य इंद्रिय से वो थोड़ा सूक्ष्म है, क्योंकि द्रव्य इंद्रिय तो मात्र बहिर्निमित्तभूत है, वो तो प्योर पुद्गल की रचना है। मगर अंदर में जो सूक्ष्म ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान वो जो द्रव्य इंद्रिय का अवलंबन लेता है तो भाव इंद्रिय बन जाता है, और आत्मा का अवलंबन लेवे तो अतीन्द्रिय बनता है। तो एक सूक्ष्म ज्ञान है। ज्ञान का दो भेद है, सूक्ष्म और क्षायिक। मऊ का 4 भेद है, उदय, उपशम, क्षय, सूक्ष्म। विज्ञान का भेद कहाँ तो ये सूक्ष्म हो और कहाँ क्षायिक हो। और सूक्ष्म ज्ञान का भी 2 भेद, एक अतीन्द्रिय ज्ञान सूक्ष्म और एक इंद्रिय ज्ञान भी सूक्ष्म। इसे अभी भाव इंद्रिय का साथ भेद ज्ञान का प्रकरण आता है।